जी नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक फिर से वीडियो जो पर्यावरण भाग 2, मैं इसके पहले भी आपको बताया था कि पहला जो पर्यावरण भाग 1 पहले भी मैं ला चुका हूं। आज मैं पर्यावरण भाग 2 सामने लाया हूं और उसी के विषय पर मैं आपको ये जो 15 क्वेश्चन की मैं एक जो सीरीज़ लाया करता हूं, आज का मेरा जो मुख्य इस बिंदु पे रहेगा वो रहेगा बंदरगाह। देश के जो प्रमुख बंदरगाह होते हैं उसके बारे में मैं पूरा आपको बताऊंगा। जो बेशक ये किसी न किसी परीक्षाओं में, खासकर शिक्षक परीक्षाओं में ये प्रश्न जरूर पर्यावरण से संबंधित आते हैं। तो मैं शुरू करता हूं। सबसे पहला जो प्रश्न है वो ये है कि पर्यावरण सीखने का सिद्धांत क्या है। ये पहला क्वेश्चन है कि पर्यावरण सीखने का सिद्धांत क्या है। देखिए, उसमें अगर किसी प्रकार का भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो पहला सिद्धांत होता है वो आवश्यकता का सिद्धांत है, और दूसरा सिद्धांत है उपयोगिता का सिद्धांत है, और तीसरा सिद्धांत है कि जीवन के साथ संबंध का सिद्धांत है। तो अगर किसी प्रकार का एक ही इस क्वेश्चन पे तीनों आंसर आ जाते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और चौथे नंबर पे दे देता है कि ये सभी, तो आप उसको पढ़ करके और ये सभी में आप टिक कर देंगे। तो जो पर्यावरण सीखने का जो सिद्धांत है वह आवश्यकता का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत और जीवन के साथ संबंध का सिद्धांत। जैसे भी क्वेश्चन सिचुएशन बनती है पेपर में, वैसे आप इसके गेस कर लेंगे कि ये तीनों सिद्धांत इस पर काम करते हैं। यदि पर्यावरण अध्ययन को सीखना है तो ये तीनों सिद्धांत के आधार पर सीखा जा सकता है। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पर्यावरण अध्ययन की थीम में क्या शामिल नहीं किया गया था। 2005 में जो पाठ्यचर्या के अनुसार उसमें क्या शामिल नहीं किया गया था। देखिए, उसमें कुछ भी हो सकता है, मृदा हो सकती है, आवास हो सकता है, या अन्य प्रकार का कोई उसमें कोई भी जो पॉइंट हो सकता है। अगर उसमें दिया हुआ है कि परिवार व मित्र, तो परिवार व मित्र को 2005 के पाठ्यचर्या रूपरेखा में शामिल नहीं किया गया है। ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि परिवार व मित्र को पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में इसे शामिल नहीं किया गया है। तीसरा प्रश्न है कि कृत्रिम एवं प्राकृतिक बंदरगाह के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि कृत्रिम बंदरगाह जो मानव द्वारा निर्मित होता है और प्राकृतिक जो बंदरगाह होता है वो ऑलरेडी वह प्राकृतिक रूप से उसकी रूपरेखा बनी रहती है और उसी रूपरेखा, उसी स्वरूप के आधार पे उसका उपयोग किया जाता है, वहाँ से आवागमन किया जाता है, तो उसको प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं। और कृत्रिम तो यह चट्टानों को काट करके जो मानव के द्वारा जो निर्माण किया जाता है, निर्मित किया जाता है, उसको कहते हैं कृत्रिम बंदरगाह। तो इसमें से दो मैं मुख्य रूप से आपको बताता हूं कि नावा सेवा बंदरगाह जो एक कृत्रिम बंदरगाह है जिसको चट्टानों को काट करके बनाया गया है, और दूसरा उसी में दिया हुआ है कि विशाखापट्टनम बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो मैंने बताया कि प्राकृतिक बंदरगाह क्या है, जिसका स्वरूप जस का तस होता है और वहां से कार्य चलते रहते हैं, और कृत्रिम बंदरगाह है जो नावा सेवा बंदरगाह है जो नई मुंबई में स्थित है। और तो इस प्रकार से यह कृत्रिम एवं प्राकृतिक बंदरगाह इसे कहा जाता है। और देखिए, राजा बंदरगाह, अगर पेपर में किसी प्रकार का क्वेश्चन ऐसा घुमा के आता है कि राजा बंदरगाह किसे कहते हैं, तो नावा सेवा जो बंदरगाह है उसको राजा बंदरगाह के नाम से ही उसे जाना जाता है और उसे पहचाना जाता है। और आज वर्तमान में इसी नावा सेवा बंदरगाह को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी इसे जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि कांडला बंदरगाह कहाँ है और इसका नया नाम क्या है। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, और यह देश का सबसे व्यस्त और अमीर बंदरगाहों में से एक माना जाता है, जो गुजरात में है, अर्थात जहां कच्छ की खाड़ी में ये स्थित है। कांडला बंदरगाह के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि देश का सबसे व्यस्त बंदरगाह है और सबसे अमीर बंदरगाह है, जो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और यह बंदरगाह पेपर में ऐसा भी आ सकता है कि ऐसा कौन सा बंदरगाह है कि सबसे आयात करने वाला बंदरगाह है, वस्तुओं को आयात करने वाला जो बंदरगाह है देश का सबसे बड़ा है, वह माना जाता है कांडला बंदरगाह है।
आगे दिया हुआ पांचवा है तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? उसे चिदम्बरम पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु ये साउथ इंडियन का एक स्टेट है और जिसकी राजधानी चेन्नई है। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है? वो तमिलनाडु में है और इसको या किस नाम से जाना जाता है? चिदम्बरम पोर्ट के नाम से। छठवां प्रश्न है कि पारादीप बंदरगाह कहाँ है? देखिए पारादीप बंदरगाह 2011 के जो व्यापम एमपी टेट हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था। तो पारादीप बंदरगाह यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ध्यान में रखिएगा, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम ऐसे प्रश्न ही पूछते हैं। तो पारादीप बंदरगाह वो प्राकृतिक बंदरगाह है जो उड़ीसा में स्थित है और यह बंगाल की खाड़ी में है। फिर है सातवां प्रश्न है कि चेन्नई बंदरगाह कहाँ है? तो वैसे ही नाम से मालूम हो रहा है कि चूंकि तमिलनाडु की कैपिटल है, अर्थात यह तमिलनाडु की जो कैपिटल चेन्नई है तो चेन्नई बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है कि ये देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह माना जाता है। देश का सबसे पुराना भी बंदरगाह है और कृत्रिम है, अर्थात देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है वह है चेन्नई बंदरगाह जो तमिलनाडु की कैपिटल है। आठवां दिया है कोच्चि बंदरगाह। कोच्चि बंदरगाह ये भी साउथ का अपना स्टेट है और कोच्चि बंदरगाह कहाँ है? वो केरल में है। केरल एक स्टेट है और यह अरब सागर में स्थित है। यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। मैंने पहले बताया प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाहों में जो दो अंतर हैं कि प्राकृतिक रूप से उसमें स्वरूप में किसी प्रकार का अंतर मानव के द्वारा उस पर छेड़खानी नहीं की जाती है और कृत्रिम में तो मानव द्वारा निर्मित होता है। तो कोच्चि बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह है और यह केरल स्टेट में है, अरब सागर में है। नौवां प्रश्न है कि कोलकाता हल्दिया बंदरगाह कहाँ है? यह पश्चिम बंगाल में है जिसकी राजधानी कोलकाता है, जहाँ की अभी पिछले कुछ माह पहले वहाँ पर चुनाव हुआ था और वहाँ की जो मुख्यमंत्री भी हैं वो ममता बनर्जी, आप बखूबी उनको जानते भी होंगे। तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह ये हुगली नदी पर है। चूंकि यहाँ पर हल्दिया और कोलकाता अलग, क्योंकि हल्दिया बंदरगाह एक सहायक बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह का जो हल्दिया बंदरगाह है वह कोलकाता बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है जो हुगली नदी पर है, ये पश्चिम बंगाल में। अर्थात देखिए एक ही प्रश्न में कई प्रश्न निकल करके आते हैं। किस राज्य में है, सहायक बंदरगाह कौन है, मेन बंदरगाह कौन है, किस नदी पर है। यदि इसी 15 क्वेश्चन में से आप क्वेश्चन बनाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि 15 से 45 कम से कम 45-50 क्वेश्चन आप इसमें से निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने इसी अंदाज से बताता हूँ कि आपको एक प्रश्न से कई प्रश्न आपके निकल आए। 10वां प्रश्न है कि मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? वह है गोवा में है। मुर्मुगांव बंदरगाह कहाँ है? वह है गोवा में है, अर्थात गोवा जिसकी राजधानी पणजी, जहाँ भी वर्तमान में विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं। यह जो ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि जो मुर्मुगांव बंदरगाह है वह किस लिए मतलब कि फेमस है, या उसमें ऐसा कुछ ऑप्शन रहता है। ध्यान में रखना है कि लौह अयस्क, जो भारत से लौह अयस्क निकलते हैं उसका निर्यात किया जाता है। निर्यात करने के लिए मुर्मुगांव बंदरगाह फेमस है भारत में, जो ईरान के लिए लौह अयस्कों को निर्यात करने के लिए फेमस है। तो प्रश्न कहीं से भी आ सकता है कि गोवा में कहाँ है, ये किसके लिए ज़्यादा फेमस है, तो बताएंगे लौह अयस्क के निर्यात के लिए। किस देश के लिए ज़्यादा निर्यात किया जाता है, तो आप बताएंगे ईरान। और ईरान की आप कैपिटल भी बता देंगे तेहरान। इराक की जो राजधानी है वह है बगदाद और ईरान की है तेहरान, और गोवा की है पणजी जो भारत का एक स्टेट है। तो ये मुर्मुगांव बंदरगाह लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाना जाता है, गोवा में है और यह ईरान के लिए किया जाता है। 11वां है न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? नाम से मालूम हो रहा है कर्नाटका में है, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। तो यह न्यू मैंगलोर बंदरगाह कहाँ है? कर्नाटका में है। फिर 12वां प्रश्न है कि बम्बई बंदरगाह कहाँ है? ये बम्बई नाम से मालूम हो रहा है कि यह महाराष्ट्र में है, जिसकी कैपिटल मुंबई ही है, और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। बहुत बड़ा देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है और यह प्राकृतिक बंदरगाह है, अर्थात ये कृत्रिम नहीं है, प्राकृतिक बंदरगाह है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद है एन्नोर बंदरगाह कहाँ है?
यह है तमिलनाडु में, जिसके ऊपर मैं बता चुका हूँ कि तमिलनाडु एन्नोर बंदरगाह कहाँ रहेगा, वो तमिलनाडु में है। और जिसकी कैपिटल वैसे भी आपको मालूम है चेन्नई है। और इसके बाद है 14वां प्रश्न है कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ है। पोर्ट ब्लेयर नाम से मालूम हो रहा है ये अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, उसकी कैपिटल है, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर के नाम से ही उस बंदरगाह का नाम है, अर्थात वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है और वह उसी राजधानी के नाम से पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। और 15वां और अंतिम प्रश्न है विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ है। विशाखापट्टनम ऑलरेडी वह साउथ अपने जो देश का साउथ वाला भाग है, अर्थात ये आंध्र प्रदेश में है। और यह भी एक प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, जो मैंने आपको ऊपर भी यहाँ पर बताया है। और इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, डॉल्फिन नोज नामक चट्टान। प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान कहाँ है, उसके आंसर जैसा भी रहेगा तो आप बताएंगे यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है जो विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऐसा दे सकता है कि डॉल्फिन नोज नामक चट्टान कहाँ है, नीचे दे सकता है, कई बंदरगाहों के नाम दे सकता है। तो आप ध्यान में आपको रखना विशाखापट्टनम बंदरगाह में ये स्थित है और ये बंगाल की खाड़ी में है। तो इस तरीके से मैं ये 15 क्वेश्चन लाया हूँ। 15 क्वेश्चन में भी आपको कई तरह की मैं उसमें से प्रश्नों को निकाल करके आपको बताया है। इसमें से अब आपको ये ध्यान में रखना, इस वीडियो को आप कई बार देखेंगे तो बहुत सारे एक प्रश्न से कई प्रश्न निकलेंगे। जो अभी वर्तमान MP जो वर्ग 3 का एग्जाम होने वाला है पर्यावरण से संबंधित, मैंने पहले भी बताया आपको कि जो पारादीप वाला जो क्वेश्चन इसके पहले भी आ चुका है। तो बंदरगाह से संबंधित ये निश्चित प्रश्न आते हैं, इसको आप बार बार देखिएगा। और मेरी वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें जो भी आपको कुछ आप चाहते हैं कि नई वीडियो इस टॉपिक पे बनाए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरी इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।